मुंबई से 1000 लीटर पेट्रोल भेजा दिल्ली। दिल्ली पहुंचने तक तो 950 लीटर पेट्रोल बचा, 50% लीटर एवेपोरेट हो गया। ये लॉस किसका है, कंसाइनी का या फिर कंसाइनर का? और एंट्री कैसे होगी? आज लॉस के 2 टाइप्स ख़त्म करते हैं और गुड्स रिटर्न वाला कंसेप्ट भी समझेंगे आज इस वीडियो में। वेलकम टू आर कॉमर्स पॉइंट। मैं हूं रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे 2 टाइप्स के लॉसेस, नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस। पहला एबनॉर्मल लॉस, डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन इट। हमारा इस नॉर्मल लॉस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। सेकंड नेचुरल, ये नेचुरल होता है, नेचर के अकॉर्डिंग होता है। इनहेरिटेड नेचर, हम इसे इनहेरिट मीन्स भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अनअवॉइडेबल, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते बाय टेकिंग मेजर्स, ये अनअवॉइडेबल होता है। नो सेपरेट जर्नल एंट्री, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती है अकाउंट की बुक्स में। एग्जाम्पल लॉस की, लॉस्ट इन लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोड करने पर जो लॉस आ जाता है या फिर अनलोडिंग में लॉस आ जाता है। ड्राइंग हो जाती है जहाँ पर वो पेट्रोल है जो वो इवेपोरेट हो गया। एंड लीकेज हो जाती है, कोई भी कोल वगैरह की हमारी लीकेज हो जाती है एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखें, ए कंसाइन 6000 टन्स ऑफ कोल एट पर रेट 50 पर टन टू बी ऑफ दिल्ली। ए ने कंसाइन के 6000 लीटर टन्स कोल के 500 पर टन किया बिल्ली दिल्ली वाले को। ही पेड 60,000 एट फ्राइड। कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे जो वो 60,000 थे। ड्यू टू नॉर्मल वेस्टेज ओनली 5,850 टन्स वर रिसीव्ड बाय बी। नॉर्मल वेस्टेज के द्वारा ओनली 5,850 टन्स हैं जो वो बी ने रिसीव किए। ही ऑल्सो पेड 15,000 एज अनलोडिंग एंड कार्टेज चार्जेस। कंसाइनी के एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं 15,000। द गुड्स अनसोल्ड अमाउंट टू 1950। जो हमारे अनसोल्ड गुड्स बच गए हैं वो है 1950 टन्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। पहले हम यहाँ पर निकालेंगे हमारा कॉस्ट प्राइस, जितने कॉस्ट पर हमने भेजी है। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कितने टन्स थे हमारे, 6000 टन्स थे। कितने रेट पर थे हमारे, 50 पर रेट थे। यहाँ पर हमारा इक्वल आ गया 3 लाख, हमारी इसकी अमाउंट आ गई कॉस्ट प्राइस की। उसके बाद हम इस पर ऐड करेंगे हमारे कंसाइनर के एक्सपेंसेस। यहाँ पर हम लिखेंगे कंसाइनर के एक्सपेंसेस। हमारे कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे जो वो थे 60,000। उसके बाद हम नेक्स्ट ऐड करेंगे यहाँ पर हमारे कंसाइनी के एक्सपेंसेस। वो है हमारे कंसाइनी के एक्सपेंसेस 15,000 के, जो हैं अनलोडिंग और कार्टेज एक्सपेंसेस के। यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 3,75,000। उस करने के बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे क्वेश्चन में जो हमें लिखने को दिया गया, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हम पहले हमारा लिखेंगे टोटल, जो हमारा आया 3,75,000। इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारे जो अमाउंट हमें बी ने जो टन्स की अमाउंट रिसीव की है, कितनी अमाउंट रिसीव की है उसने टन्स की, 5,850 इतने उसको रिसीव हुए हैं। अब हम इस पर उसको इंटू करेंगे, जितना उसका अनसोल्ड स्टॉक जो है वो बच गया है 1,950। यहाँ पर हमारी अमाउंट आ रही है 1,25,000। ये हमारी अनसोल्ड स्टॉक की है जो वो वैल्यू है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशंस नहीं की, हमने यहाँ पर डायरेक्टली है जो वो माइनस कर दिया। 6,000 टन में से हमने कितना हमारी वेस्टेज होगी उसको माइनस करके हमारे यहाँ पर टन्स निकल आई 5,850। यहाँ पर हमने शो नहीं किया हमारे यहाँ पर लॉस हुआ है, हमने सीधे ही कैलकुलेशंस कर दी। यहाँ पर हमारी 1,25,000 की है जो वो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकल आई। अब नेक्स्ट है हमारा एबनॉर्मल लॉस, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग मेजर्स एंड प्रिकॉशंस। जिस लॉस को हम कंट्रोल कर सकते हैं मेजर्स को टेक कर और प्रिकॉशंस को लगाकर। ये सेकंड है एबनॉर्मल नेचर, ये एबनॉर्मल नेचर का होता है। थर्ड, एंट्रीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल लॉस आर मेडेड ओनली इन कंसाइनर बुक।
जो एबनॉर्मल लॉस की एंट्रीज होती हैं वो कंसाइनर की बुक्स में ही बनाई जाएंगी, क्योंकि गुड्स हैं जो वो कंसाइनर के पास नहीं पहुंचती। ओनली कंसाइनर एक्सपेंसेस आर एडेड बिकॉज लॉस्ट गुड्स डज नॉट रीच कंसाइनी। कंसाइनर के एक्सपेंसेस ही ऐड होंगी यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस में, कंसाइनी के एक्सपेंसेस नहीं ऐड होंगे, क्योंकि गुड्स हैं जो वो कंसाइनी के पास तो पहुँचती नहीं है, जो खो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लॉस ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो गई, फायर और एक्सीडेंट एक्सेट्रा, कोई भी कारण के साथ हमारा लॉस हो सकता है। उसके बाद है यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल, फिलिप्स रेडियो ऑफ कानपुर डिस्पैच्ड 1000 ट्रांसमीटर्स एट 70 ईच टू मोहन ब्रोस बॉम्बे। यहाँ पर फिलिप्स रेडियो कानपुर ने डिस्पैच किए हैं 1000 ट्रांजिटर्स 70 ईच टू मोहन ब्रोस को किए हैं। द कंसाइनर पेड फ्राइट 150, कार्टेज 50 एंड इंश्योरेंस 250। कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं ये। मोहन ब्रोस रिसीव्ड ओनली 900 सेट्स। मोहन ब्रोस को कितने रिसीव हुए? 900। हमारा लॉस हो गया है 1000 में से करेंगे 900 को, तो हमारा 100 का लॉस गया है। कंसाइनी के एक्सपेंसेस दिए हुए यहाँ पर हमें, ट्री एंड अदर एक्सपेंस था, सेल्स एक्सपेंस 600, ये हमारे कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं। दी सोल्ड 600 सेट्स ओनली। कंसाइनी ने 900 में से 600 को सोल्ड किया है। 300 हमारा अनसोल्ड स्टॉक है जो बच गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है जो वो कैलकुलेट करनी है। आंसर में पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ, हम पहले यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितना का वैल्यू करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, कितना बच गया। 1000 भेजे थे, कंसाइन किए थे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 1000, उसमें से हम माइनस करेंगे हमारे जितने का हमें लॉस हो गया, जितने चोरी हो गए हमारे 100, उसमें हम ऐड करेंगे जितने हमारी सेल हो गई। कितने की सेल हो गई हमारी? 600 की। यहाँ पर हमारा टोटल आ गया 300। 300 की जो है वो गुड्स हैं जो वो सेट्स हैं ट्रांजिटर्स के हमारे, वो बच गए। अब हम ये 300 को इंटू करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारे कितने का सेट था, कितने का सेट था हमारा, इंटू करेंगे पहले 70 का था। अमाउंट कितनी निकली हमारी? 21,000, इतने की अमाउंट निकली। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कंसाइनर और कंसाइनी के एक्सपेंसेस। हमारे यहाँ पर कंसाइनर के एक्सपेंसेस देखते हैं क्वेश्चन में कितने थे। कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे हमारे 150 फ्राइट का, 50 कार्टेज का, इंश्योरेंस का 250। हमारे यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस बनते हैं 1050। इतने हमारे एक्सपेंसेस बनते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे जितने पर हमने भेजा है, कितने गुड्स को हमने भेजा है, यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे। 1000 भेजे थे हमने, कंसाइन कितने किए थे, उसके बाद हम इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जितने हमारे बच गए थे। कितने बचे थे? 300 बचे थे। यहाँ पर हमारी अमाउंट आ रही है कंसाइनर के एक्सपेंसेस की 300 रिलेटेड, जो अनसोल्ड बच गए थे हम उनका ही कंसाइनर के एक्सपेंसेस निकालेंगे। 315, यहाँ पर हमारे कंसाइनर के एक्सपेंसेस निकल गए। अब हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस को निकालेंगे। कंसाइनी के एक्सपेंसेस हमारे देखते हैं क्वेश्चन में कितने हैं। ऑक्ट्री एंड अदर एक्सपेंस हमारे यहाँ पर हैं 10,000 के। उसके बाद है हमारा कार्टेज 500 का। उसके बाद है हमारे सेल्स एक्सपेंस 600 के। हम यहाँ पर नॉन रेकरिंग एक्सपेंस को ही ऐड करते हैं जो वन टाइम होते हैं बिजनेस में। यहाँ पर हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट है यहाँ पर ऑक्ट्री, दूसरा है हमारे यहाँ पर कार्टेज। तो हमारे कंसाइनी के टोटल एक्सपेंसेस हो गए 10,000 + 500 इज इक्वल टू 10,500। यहाँ पर लिखेंगे 10,500। हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे सेम पैटर्न से, टोटल से 1000। फिर यहाँ पर हम इसको इंटू करेंगे जितना हमारा बच गया 300। यहाँ पर हमारी अमाउंट आ गई है 3500। यहाँ पर हमारा टोटल देखिए कितना आ रहा है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का। 24,815।
इतना हमारा टोटल आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ऐड कर और कंसाइनर और कंसाइनी के एक्सपेंसेस को ऐड कर। आई होप हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है ये हमारा चैप्टर का, गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। व्हेन द कंसाइनी डज नॉट लाइक द गुड्स सेंट, गुड्स आर स्पॉइल्ड एंड एक्स्ट्रा गुड्स, देन गुड्स आर रिटर्न। जब कंसाइनी को गुड्स सेंट की हुई पसंद नहीं आती या फिर जो वो गुड्स ख़राब होती हैं या फिर कंसाइनर है जो वो एक्स्ट्रा गुड्स को सेंड कर देता है कि बेच दो, तो कंसाइनी है जो वो गुड्स को रिटर्न कर देता है। कंसाइनी डज नॉट हैव ओनरशिप, ही ओनली हैव अ पोजेशन ऑफ गुड्स। कंसाइनर के पास कंसाइनर कंसाइनी को ओनरशिप नहीं देता, सिर्फ पोजेशन ऑफ गुड्स देता है। तभी जो गुड्स रिटर्न होती है कंसाइनी के द्वारा, तो सेल्स रिटर्न हम नहीं लिखते, हम यहाँ पर स्पेसिफिक टर्म को यूज़ करते हैं जो है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें। राम consigned 2000 kg of tree costing 60 per kg to Hari as advanced against consignment of Nagpur। राम ने 2000 kg है जो वो मीन्स भी 2000 किलो टी मीन्स भी चाय पत्ती सेंड की है 60 पर kg पर हरी को एज एडवांस्ड अगेंस्ट कंसाइनमेंट ऑफ नागपुर, एडवांस कंसाइनमेंट सेंड की है। राम पेड 3000 एज फ्राइड एंड इंश्योरेंस, यहाँ पर कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं 3000। हरी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 10,000 टू राम एज एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट। हरी ने उसको बिल्स रिसीवेबल भेजे हैं, हरी के द्वारा वो बिल्स पेएबल हैं और कंसाइनर राम के द्वारा वो बिल्स रिसीवेबल हैं 10,000 के। हरी इनकर्ड एक्सपेंस ऑन अनलोडिंग 200, गोडाउन रेंट 500। हरी के एक्सपेंसेस मीन्स कंसाइनी के एक्सपेंसेस यहाँ पर 200 और 500 इज इक्वल टू 700। ही सोल्ड 1200 kgs ऑफ टी फॉर कैश 1 लाख। उसने टी को है वो सोल्ड किया है 1200 किलो की टी को, चाय पत्ती को सोल्ड कर दिया कितने कैश में 1 लाख में। 200 kgs ऑफ ट्री वर लॉस इन ट्रांजिट, 200 का हमारे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हो गया है। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर 9000, इंश्योरेंस थे वो टी इंश्योर्ड थी, हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी से हमारे 9000 टी रिसीव हुए हैं। हरी रिटर्न 200 kg ऑफ टी फॉर इट्स पुअर क्वालिटी, 200 किलो kg है जब उसने रिटर्न कर दी उसकी पुअर क्वालिटी के द्वारा। इनकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 250, उसको रिटर्न करने पर एक्सपेंस निकले कंसाइनी के 250 के। ही इज़ इंटिल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स, 5% कमीशन देंगे हम हरी को सेल्स पर। हरी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू, उसने बैंक ड्राफ्ट सेंड किया है जो अमाउंट ड्यू बचती है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमें एंड अबनॉर्मल लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राम, हमें यहाँ पर बनाना है कंसाइनमेंट टू नागपुर अकाउंट। पहले हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ राम कंसाइनमेंट टू नागपुर अकाउंट। फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने की गुड्स हमने यहाँ पर सेंड की हैं। कितने की गुड्स को उसने सेंड किया, हम क्वेश्चन में जाएंगे और फिर देखेंगे। क्वेश्चन में हमने सेंड किया 2000 kg ऑफ गुड्स 60 पर kg। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, इसकी अमाउंट आएगी 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, तो हमारी अमाउंट आ रही है 1020, 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर कंसाइनर के एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्सपेंस, कितने के एक्सपेंस थे कंसाइनर के 3000 के थे उसके एक्सपेंसेस। उसके यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनी के एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट। कंसाइनी के एक्सपेंसेस 700 टोटल थे, उसमें हमने जो गुड्स रिटर्न के एक्सपेंसेस है वो ऐड करेंगे 250, तो हमारे यहाँ पर हो गए 950 एक्सपेंसेस हो गए कंसाइनी के। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कमीशन, कमीशन के पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इधर क्रेडिट साइड पर हमारी सेल्स बाय बैंक कर ब्रैकेट में लिखेंगे हम हमारी सेल्स। देखते हैं हमने सेल्स कितने की हैं। सेल्स की हैं हरी ने कैश की 1 लाख की, हम यहाँ पर 1 लाख की लिख देंगे। वन लाख की उसने सेल किया। अब क्वेश्चन में जाएंगे और नेक्स्ट देखेंगे क्या है। सेल के बाद उसने है जो वो उसको लॉस भी हुआ था 200 kgs का लॉस इन ट्रांजिट। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट में जाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस,
कितने का लॉस हुआ था हमें यहाँ पर? हमें यहाँ पर लॉस हुआ था 200 kgs का। 200 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने पर हमने बेची हैं इनको? 60% की थी ये, तो हमारा इक्वल आ गया 12,000। इसमें हम पहले ऐड करेंगे ओनली कंसाइनर एक्सपेंसेस, क्योंकि ये जो 200 kg है, जो वो टी है, वो कंसाइनी के पास तो पहुँची नहीं, तो उसके एक्सपेंस ऐड नहीं होंगे। कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर के एक्सपेंस हम उसी तरह से निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे 3000 उसके एक्सपेंस थे, उसको हम डिवाइड करेंगे हमारी टोटल अमाउंट से। कितनी अमाउंट हमने भेजी है? 2000 भेजी थी हमने, उसको हम इनटू करेंगे। कितनी अमाउंट हमारी यहाँ पर लॉस हुई है? 200। हमारी यहाँ पर अमाउंट आई है 300। हमारी यहाँ पर वैल्यूएशन है जो वो एबनॉर्मल लॉस की हो गई 12,300 की। अब यही वाला एबनॉर्मल लॉस को हम जाकर लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में। यहाँ पर हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। कितने का हुआ था हमारा एबनॉर्मल लॉस? 12,300। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है नेक्स्ट कमीशन दिया गया है सेल्स पर। पहले हम कमीशन को कैलकुलेट करेंगे। कमीशन है हमारे यहाँ पर 5% ऑन सेल्स। सेल्स है हमारी 1 लाख की, उस पर हम लगाएंगे 5%। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, नहीं सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे टू हरी अकाउंट। यहाँ पर भी हम हरी का नेम लिखेंगे। इसको आप करेक्ट कर लें। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे उसका कमीशन। कमीशन 1 लाख पर 5% लगाएंगे तो हमारा कमीशन आ रहा है 5,000। उसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे, हमें देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। कमीशन के बाद हमें यहाँ पर अकाउंट बनाने दिए हुए हैं, और उसके पहले हमें दिया हुआ है जो हमने गुड्स को रिटर्न किया था, उसकी हमने यहाँ पर गुड्स को 200 kgs को हमने रिटर्न कर दिया है, उसकी वैल्यूएशन करेंगे। हम यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ब्रैकेट में हम लिखेंगे गुड्स रिटर्न्ड। कितने की गुड्स रिटर्न की थी हमने? 200 पर प्राइस लगाएंगे 60, तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 12,000। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड बच गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। स्टॉक अकाउंट, यहाँ पर कंसाइनमेंट स्टॉक में हमारी अमाउंट लिखेंगे। वर्किंग नोट में जाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे यहाँ पर। पहले हम यहाँ पर हमारा टोटल लिखेंगे जो था 2000, उसमें से हम माइनस करेंगे हमारा जितना हमें लॉस हुआ था, 200 का लॉस हुआ था, उसमें हम ऐड करेंगे हमारा जितने की सेल हुई थी, 1200 की सेल हुई थी हमें यहाँ पर, उसमें हम फिर से ऐड करेंगे 1200 में हम फिर से ऐड करेंगे हमारे 200 जितने की हमने गुड्स रिटर्न की थी। यहाँ पर हमारी अमाउंट आ रही है 400 पर हम लगाएंगे 60, प्राइस इनटू करेंगे 60, तो हमारी अमाउंट आ रही है 24,000। यही 24,000 में हम ऐड करेंगे हमारे कंसाइनर और कंसाइनी के एक्सपेंसेस। पहले हम करेंगे कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड। कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे हमारे 3,000, उसको डिवाइड करेंगे टोटल गुड्स सेंट से 2000 और मल्टीप्लाई करेंगे हमारे यहाँ पर कितनी गुड्स बच गई, इनटू करेंगे कितनी बच गई हमारी यहाँ पर 400।
तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ गई कंसाइनर के एक्सपेंसेस के 600। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे कंसाइनी के एक्सपेंसेस। कंसाइनी के एक्सपेंसेस थे हमारे 200 जो नॉन रेकरिंग है। उसको हम डिवाइड करेंगे हमारा टोटल से। टोटल कितना था हमारा 2000। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू करेंगे 400 से, जितना हमारा बच गया। तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ गई 45, ओनली 45। हम यहाँ पर टोटल स्टॉक आ गया हमारा 24,000 प्लस 600 प्लस 45, 24,845। इतनी हमारी वैल्यूएशन आ गई क्लोजिंग स्टॉक की। अब हम इसको यहाँ पर जाकर लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टोटल लिखेंगे पहले इसका, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। टोटल आ रहा है इसका 1,48,945। डेबिट साइड में भी लिखेंगे इसका टोटल 1,48,945। इसका हम प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करके हमारा प्रॉफिट आ रहा है 19,995। इतना हमारा प्रॉफिट आ रहा है। हम यहाँ पर लिखेंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ तक हमारा जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो बन गया, रेडी हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे हरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। हम पहले यहाँ पर लिखेंगे गुड्स सोल्ड की वैल्यू, जितनी गुड्स उसने सोल्ड की हैं, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितनी सोल्ड की थी उसने? 1 लाख की। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे उसके जो उसने एडवांस दिया था। एडवांस कितना दिया था उसने? क्वेश्चन में लिखा होगा। एडवांस दिया था उसने 10,000। पहले हम उसके अकाउंट में वो लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय बैंक लिखकर ब्रैकेट में लिखेंगे एडवांस। एडवांस था उसका 10,000। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे एडवांस के बाद हम लिखेंगे कंसाइनी के एक्सपेंसेस। ब्रैकेट में लिखेंगे हम एक्सपेंस। उसके एक्सपेंस थे 950 के। $950 के उसके एक्सपेंस थे। उसके बाद उसका था कमीशन, लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ब्रैकेट में हम लिखेंगे उसका कमीशन। कमीशन था उसका 5% ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल्स थी हमारी 1 लाख, उसका कमीशन आया 5,000। उसके बाद हम यहाँ पर सेटलमेंट करेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल है उसका 1 लाख। डेबिट साइड में भी हम उसका टोटल लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे उसकी बैलेंस फिगर की अमाउंट। 1 लाख में से हम माइनस करेंगे 10,950, 5,000, तो हमारी अमाउंट आ रही है बैलेंस फिगर की 84,050। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंस फिगर। यहाँ तक हमारा जो अकाउंट है हरी का अकाउंट भी है जो वो प्रिपेयर हो गया है। नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे हमारा गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट का अकाउंट है। इसमें हम लिखेंगे पहले फर्स्ट एंट्री जो हमने की थी कंसाइनमेंट अकाउंट में, हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, जितने की हमने गुड्स सेंट की थी। कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लिखेंगे यहाँ पर 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे हमने कितने की गुड्स हैं जो वो रिटर्न की हैं। टू कंसाइनमेंट से लिखेंगे ये भी।
12,000। यहाँ पर हम बैलेंस ट्रांसफ़र लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट में। कितने का बैलेंस ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे यहाँ पर? 1,08,000 का। फिर से हम यहाँ पर टोटल लिखेंगे 1,20,000। क्रेडिट में भी हम टोटल लिखेंगे। यहाँ पर हमारा गुड्स सेंटर एंड कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे, अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट। डेबिट साइड में लिखेंगे हम पहले इसका बैलेंस जो जिसका हमने लॉस हुआ है, टू कंसाइनमेंट डालकर। में लॉस हुआ था 12,000 का, उसमें हमने ऐड किए कंसाइनर के एक्सपेंसेस, तो आ गया 12,300। उसमें से हमें इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया है, यहाँ पर लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने दिया हमें 9,000। उसके बाद नेक्स्ट हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। $12,300 में से हम माइनस करेंगे 9,000, हमारी अमाउंट आ रही है 3,300। हम फिर से उसका टोटल लिखेंगे 12,000। डेबिट साइड में भी उसका टोटल लिखेंगे 12,000। यहाँ तक हमारा जो अकाउंट है गुड्स रिटर्न का जो क्वेश्चन है वो फुली कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर हमारा जॉइंट वेंचर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैप्टर को ध्यान से समझें। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दें, लाइक प्लस शेयर कर दें वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दें हमारा RRR कॉमर्स पॉइंट चैनल को, ताकि आपको मेरी वीडियोस आसानी से मिल सकें। तब तक आप इस चैप्टर को समझिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।